हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट नर्सिंग 369। प्रीवियस कई क्लासों से अगर अपन बात करें तो अपन पढ़ रहे थे कि इसका कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिज्म। उसमें से अपन ने कार्बोहाइड्रेट का जब मेटाबॉलिज्म पढ़ा तो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में अपन ने पढ़ा था सबसे पहले किसका मेटाबॉलिज्म, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म। ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म की अगर अपन बात करें तो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म किस तरीके से होता है, कौन कौन सी साइकिल चलती है, जिन साइकिल के थ्रू क्या हो रहा था, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म हो रहा था। उसमें सबसे पहले अगर अपन बात करें तो अपन ने बात की थी किसकी, ग्लाइकोलाइसिस की। किसकी बात की थी, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस होती क्या है, तो वहां पे अपन ने बात की थी ब्रेक डाउन। किसका ब्रेक डाउन हो रहा था, किसका, ग्लूकोज का। ग्लूकोज का क्या हो रहा था, ब्रेक डाउन हो रहा था। ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होके किसका जनरेशन हो रहा था, एटीपी का जनरेशन हो रहा था। एटीपी का जनरेशन होने के बाद एंड प्रोडक्ट का क्या बन रहा था, पाइरुवेट। एंड प्रोडक्ट क्या बन रहा था, पाइरुवेट। उसके बाद अपन बात करें तो सेकंड चीज अपन ने पढ़ी थी फेट ऑफ पाइरुवेट। क्या पढ़ा था, फेट ऑफ पाइरुवेट। और फेट ऑफ पाइरुवेट की अगर अपन बात करें तो फेट ऑफ पाइरुवेट दो चीजों पे डिपेंड करता था, किस पे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस और ऑप्शंस पे। ऑक्सीजन प्रेजेंट है या एब्सेंट, ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस पे क्या कर रहा था, फेट ऑफ पाइरुवेट डिपेंड कर रहा था। इस फेट ऑफ पाइरुवेट में अगर अपन बात करें तो किसमें, O2 की प्रेजेंस में। जब O2 क्या थी, प्रेजेंट थी, O2 की प्रेजेंस में फेट ऑफ पाइरुवेट में बात करें तो पाइरुवेट किसमें कन्वर्ट हो रहा था, पाइरुवेट कन्वर्ट हो रहा था किसमें, एसिटाइल को एंजाइम ए में। किसमें कन्वर्ट हो रहा था, एसिटाइल को एंजाइम ए में। कौन से एंजाइम, पेल पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स। जिस पीडीएच कॉम्प्लेक्स की अगर अपन बात करें तो इस कॉम्प्लेक्स में कितने, 5 तरीके के एंजाइम प्रेजेंट है। कितने प्रेजेंट है, 5 तरीके के एंजाइम प्रेजेंट है। सेकंड यहाँ पे अगर अपन बात करें तो दूसरा कौन सा था, O2 की एब्सेंस में। किसमें हो रहा था, O2 की एब्सेंस में। O2 की एब्सेंस में हो रहा था तो ये पाइरुवेट किसमें कन्वर्ट हो रहा था, यहाँ पे पाइरुवेट कन्वर्ट हो रहा था किसमें, लैक्टेट में। किसमें कन्वर्ट हो रहा था, लैक्टेट में। किसकी प्रेजेंस में, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या हो रहा था, ये पाइरुवेट है, ये पाइरुवेट कन्वर्ट हो रहा था किसमें, लैक्टेट में। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पे इस पाइरुवेट से एंड प्रोडक्ट एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा था, एरोबिक मेटाबॉलिज्म। उस एरोबिक मेटाबॉलिज्म में क्या हो रहा था, एंड प्रोडक्ट कौन बन रहा था, एसिटाइल को एंजाइम ए। कौन बन रहा था, एसिटाइल को एंजाइम ए। और ये एसिटाइल को एंजाइम में कहां से, साइटोप्लाज्म से। कहां पर, साइटोप्लाज्म से कहां पे मूव कर जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। कहां पे, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ स्पेसिफिक एंजाइम। जो स्पेसिफिक एंजाइम इस एसिटाइल को एंजाइम ए का क्या करवा देंगी, एसिटाइल को एंजाइम ए का भी क्या करवा देंगी, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। क्या करवा देंगी, इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे। ऑक्सीडेशन करवाने की वजह से क्या हो जाएगा, एटीपी का जनरेशन होगा और CO2 का क्या होगा, रिलीज होगा। एटीपी जनरेट होगा और CO2 क्या होगी, रिलीज होगी। ये पूरी प्रोसेस जिसमें एसिटाइल को एंजाइम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। उस एसिटाइल को एंजाइम ए का ऑक्सीडेशन होने वाली जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन, सेकंड साइकिल। कौन सी होगी अपनी, क्रेब्स साइकिल। क्या होगी, क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल की अगर अपन बात करें तो इस क्रेब्स साइकिल को क्या बोलते हैं, फाइनल पाथवे, फाइनल मेटाबॉलिक पाथवे। क्या बोलेंगे, फाइनल मेटाबॉलिक पाथवे। फाइनल मेटाबॉलिक पाथवे क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर अपन बात करें तो इस पाथवे के बाद क्या होगा, जो एटीपी जनरेशन हो रहा है उस एटीपी जनरेशन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होगा, एसिटाइल को एंजाइम ए। कौन होगा, एसिटाइल को एंजाइम ए का ऑक्सीडेशन होना। एसिटाइल को एंजाइम ए की अगर अपन बात करें तो 3 मेजर सब्सटेंस होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। ये क्या होंगे, बायोमोलिक्यूल। इन बायोमोलिक्यूल का क्या होगा, जब मेटाबॉलिज्म होगा तो इन तीनों से एंड प्रोडक्ट कौन बनता है, एसिटाइल को एंजाइम ए। कौन होगा, एसिटाइल को एंजाइम ए। जो एसिटाइल को एंजाइम ए मेनली किसका काम करेगा, एनर्जी सोर्स का काम करेगा। किसका, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए सोर्स का काम करेगा। एनर्जी प्रोडक्शन का मतलब है एटीपी। किसका,
एटीपी। बॉडी में अगर मेनली बात करें तो एनर्जी किस किस से मिलती है, या बॉडी में अगर अपन बात करें तो मेजर जो बायोमोलिक्यूल है वो बायोमोलिक्यूल कौन से होंगे, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट से क्या मिल रहा है अपने को, बॉडी को सबसे एक्सेसिव अमाउंट में क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। कौन सी प्रोसेस के, इस प्रोसेस में पहले कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा, डाइजेशन होने के बाद जो एंजाइम है उन एंजाइम के थ्रू क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। डाइजेशन होके एब्जॉर्प्शन होने के बाद क्या होगा, उसका मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में सबसे पहले ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म किसके थ्रू, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल के थ्रू, और उसके बाद ग्लाइकोलाइसिस साइकिल का एंड प्रोडक्ट पाइरुवेट। पाइरुवेट का जब ऑक्सीडेटिव फेट होगा तो ऑक्सीडेटिव फेट की वजह से एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा, एसिटाइल कोएंजाइम। जो एसिटाइल कोएंजाइम किस में जाएगा, क्रेब्स साइकिल में। किस में जाएगा, क्रेब्स साइकिल में। आज की क्लास की अगर अपन बात करें तो आज की क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे, क्रेब्स साइकिल। क्या पढ़ने वाले हैं, क्रेब्स साइकिल। यहाँ पे अपन बात करें किसकी, क्रेब्स साइकिल की। क्रेब्स साइकिल क्या होती है, तो क्रेब्स साइकिल की बात करें सबसे पहले इस क्रेब्स साइकिल की डेफिनेशन। क्रेब्स साइकिल को क्या बोलते हैं अपन, सिट्रिक एसिड साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल क्यों बोलते हैं, इसका रेशनल अपन आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करें इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या करिए, द क्रेब्स साइकिल आल्सो नोन एज द सिट्रिक एसिड साइकिल। क्रेब्स साइकिल को क्या बोलते हैं अपन, सिट्रिक एसिड साइकिल और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, और क्या बोलते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। यहाँ पे अगर अपन बात करें इसको क्यों सिट्रिक एसिड क्यों बोलते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर अपन बात करें तो एंड प्रोडक्ट कौन बन रहा था, एसिटाइल कोएंजाइम। ये एसिटाइल कोएंजाइम में कितने कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, 2 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। इस 2 कार्बन के मॉलिक्यूल के साथ 4 कार्बन कौन, ऑक्जेलो एसीटेट कौन बाइंड होगा, ऑक्जेलो एसीटेट बाइंड होके एक स्टेबल एंजाइम या स्टेबल कंपोनेंट या इरिवर्सिबल कंपोनेंट बनाएगा कौन, सिट्रेट। इस साइकिल में बनने वाला सबसे पहला या फर्स्ट स्टेबल जो सब्सटेंस बनेगा वो कौन सा बनेगा, सिट्रिक एसिड। इसलिए इस साइकिल को क्या बोलते हैं अपन, सिट्रिक एसिड साइकिल। सेकंड अगर अपन बात करें तो क्या होगा, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर अपन बात करें तो मोस्ट जो भी कंपोनेंट होंगे इस साइकिल के, उन मोस्ट कंपोनेंट में क्या प्रेजेंट होगा, कार्बोक्सिल ग्रुप। कौन होगा, कार्बोक्सिल ग्रुप। 3 कार्बन का कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। उस कार्बोक्सिल ग्रुप की वजह से क्या होगा, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। क्या नाम देंगे इसको, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो यहाँ पे अपन पढ़ रहे हैं इसकी डेफिनेशन। क्रेब्स साइकिल आल्सो नोन एज द सिट्रिक एसिड साइकिल और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इज द फाइनल कॉमन ऑक्सीडेटिव पाथवे। क्या है, फाइनल कॉमन ऑक्सीडेटिव पाथवे। क्यों, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के एंड प्रोडक्ट की अगर अपन बात करें तो एंड प्रोडक्ट कौन बनता है, एसिटाइल कोएंजाइम। उस एसिटाइल कोएंजाइम का कंप्लीटली क्या हो जाता है, ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन, जिसकी वजह से क्या होगा, एटीपी का जनरेशन होगा, और एटीपी का एनर्जी का जनरेशन होगा, और एनर्जी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, रिलीज होगी। फॉर द मेटाबॉलिज्म कॉमन या फाइनल कॉमन ऑक्सीडेटिव पाथवे क्या बोलते हैं, फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, क्योंकि इसके थ्रू कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का कंप्लीट या फाइनल मेटाबॉलिज्म हो जाता है। नेक्स्ट बात करें इस साइकिल में क्या होगा, इन दिस साइकिल एसिटाइल कोएंजाइम ए इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम का कंप्लीटली क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या कौन रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। एंड द रिलीज एनर्जी इज कैप्चर्ड इन द फॉर्म ऑफ, और जो एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी यहाँ पे 3 तरीके से प्रेजेंट होगी। उस एनर्जी की अगर अपन बात करें तो क्या बनेंगे, 3 NADH ग्रुप। क्या बनेंगे, 3 NADH ग्रुप, मतलब 7.5 ATP का जनरेशन होगा। उसके अलावा बात करें तो एक FADH कौन बनेगा, FADH। जिस FADH की बात करें तो एक FADH इज इक्वल टू 1.5 ATP। वहां एक क्या बनेगी, GTP। एक किसका फॉर्मेशन होगा, GTP का, जो इक्वल होती है किसके, 1 ATP के। टोटल बात करें तो कितनी ATP फॉर्मेशन हो जाएगी, 10 ATP का फॉर्मेशन होगा। एक एसिटाइल कोएंजाइम मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होके 10 ATP जो किसकी फॉर्म में,
NADH, FADH और GTP फॉर्म में रिलीज होंगी। जो NADH और FAD डायरेक्ट क्या नहीं करवाते, ATP का फॉर्मेशन नहीं करवाते, क्या करवाएंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैनल है, उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या करवाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन है उन इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, डोनेट करके किसका फॉर्मेशन करवा रहे हैं, ATP का फॉर्मेशन करवा रहे हैं। एक NADH इज इक्वल टू कितना, मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग 2.5 ATP, क्लासिकल के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो कितनी ATP थी, 3 ATP, लेकिन अपन बात कर रहे हैं किसकी, मॉडर्न क्लासिकल बायोकेमिस्ट्री, मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बात करें, एक NADH कितनी ATP का जनरेशन करवाता है, 2.5 ATP का जनरेशन करवाता है। तो टोटल ATP कितनी जनरेट हुई, 10 ATP का जनरेशन हो रहा है। ATP थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैनल, ATP का जो फॉर्मेशन होगा किसके थ्रू, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैनल, जिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैनल में मेनली कौन रोल प्ले करेंगे, NADH, FADH और GTP। GTP एज इक्वल टू या इक्विवेलेंट होती है किसके, ATP के। 1 GTP फॉर्मेशन होने का मतलब है 1 ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। NADH और FADH की बात करो तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या करेंगे, काम करके, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो इलेक्ट्रॉन है उन इलेक्ट्रॉन का डोनेट करके किसमें कन्वर्ट करवाएंगे, ATP में कन्वर्जन होगा, और ATP में कन्वर्जन होके क्या प्रोवाइड करवाएंगे, एनर्जी प्रोवाइड करवाएंगे। तो इस तरीके से अगर अपन इसकी सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या होगी, इन दिस साइकिल एसिटाइल कोएंजाइम इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज। सिंपल अगर अपन एग्जांपल की बात करें या सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो सिंपल डेफिनेशन क्या होगी, क्रेब्स साइकिल वो कॉमन फाइनल पाथवे होता है जिस कॉमन फाइनल पाथवे के थ्रू कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का क्या हो जाता है, फाइनल मेटाबॉलिज्म हो जाता है। फाइनल मेटाबॉलिज्म होने के बाद जो एंड प्रोडक्ट एसिटाइल कोएंजाइम है, उस एसिटाइल कोएंजाइम का ऑक्सीडेशन होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होता है, साथ के साथ किसका जनरेशन होगा, ATP का जनरेशन होगा। और ATP किसकी फॉर्म में रिलीज होगी, NADH, FAD और GTP के रूप में रिलीज होगी, जिसमें 3 NADH फॉर्मेशन होगा, इज इक्वल टू कितना होगा, 7.5 ATP। 1 FADH रिलीज होगा, इज इक्वल टू कितना, 1.5 ATP। एक GTP रिलीज होगा, इज इक्वल टू कितना, 1 ATP। टोटल अगर अपन बात करें तो नेट ATP कितनी जनरेट होगी, एक एसिटाइल कोएंजाइम के मेटाबॉलिज्म या एक एसिटाइल कोएंजाइम के ऑक्सीडेशन में कितनी ATP, नेट 10 ATP का जनरेशन होगा। किसका होगा, नेट 10 ATP का जनरेशन होगा, किसमें, इस ट्राइसाइक्लिक एसिड साइकिल में, या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल, जिसको अपन क्या बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल। क्या बोलेंगे, क्रेब्स साइकिल। नेक्स्ट बात करें इस क्रेब्स साइकिल के कुछ फीचर में अगर अपन बात करें तो इस क्रेब्स साइकिल का नाम किसने दिया, कौन से साइंटिस्ट ने दिया, और इसका नाम क्रेब्स साइकिल है, क्यों पड़ा। सेकंड अगर अपन बात करें, यहाँ पे बात करें अपन सबसे पहले इसकी डिस्कवरी किसने की, डिस्कवरी की अगर अपन बात करते हैं, क्रेब्स साइकिल वाज डिस्कवर्ड बाय किसने, सर हेंस एडोल्फ क्रेब्स ने। किसने दी थी, सर हेंस एडोल्फ क्रेब्स ने। कब दी थी, 1937। कब दी, 1937। 1937 में एक किस पे, पिजन यानी कबूतर के ब्रेस्ट पे क्या कर रहे थे, ये ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट की स्टडी कर रहे थे, जिसमें इन्होंने क्या बताया, क्रेब्स साइकिल के बारे में बताया, जिसमें किसका ऑक्सीडेशन के बारे में बताया, एसिटाइल कोएंजाइम ए का ऑक्सीडेशन होके क्या रिलीज हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में क्या बन रही थी, एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा था। इसलिए इस साइकिल को किस नाम पे दे दिया, इसी साइंटिस्ट के नाम पे क्या नाम दिया, क्रेब्स साइकिल। अदर नेम की बात करें तो अदर नेम के ऊपर सिट्रिक एसिड साइकिल, क्योंकि इसका जो फर्स्ट स्टेबल कंपोनेंट बनता है कौन बनेगा, सिट्रिक एसिड साइकिल 6 कार्बन का कंपोनेंट होता है, 2 कार्बन कंपोनेंट एसिटाइल कोएंजाइम ए मिक्स होता है किसके साथ, 4 कार्बन ऑक्जेलो एसिटेट के साथ मिक्स होकर किसका फॉर्मेशन करवा रहा है, सिट्रिक एसिड साइकिल का जो फर्स्ट स्टेबल कंपोनेंट होता है किसका, क्रेब साइकिल का। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल क्यों बोलते हैं, क्योंकि जितने भी इसमें कंपोनेंट होंगे, मोस्ट ऑफ कंपोनेंट में क्या होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसलिए क्या बोलते हैं उसको, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलेंगे, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड।
नेक्स्ट बात करें डिस्कवरी किसने दी, सर हेंस एडोल्फ क्रेब ने 1937 में। इट वाज एलुसिडेटेड ड्यूरिंग स्टडी ऑन द ऑक्सीडेशन ऑफ, इसकी अगर अपन बात करें फाइंड आउट है कब हुआ, जब ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट यूजिंग पिजन ब्रेस्ट, जब उन्होंने कबूतर का जो ब्रेस्ट है उस ब्रेस्ट की जो मसल्स हैं उन मसल्स में कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीडेशन का क्या कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे, उस टाइम उन्होंने किसको फाइंड आउट किया, किसकी डिस्कवरी की, क्रैब साइकिल की। उनके नाम पे इसका क्या नाम दे दिया गया, क्रैब्स साइकिल नाम है दिया गया। सेकंड बात करें अदर नेम क्यों दिए गए, सिट्रिक एसिड साइकिल बिकॉज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म इन सिट्रेट, सिट्रिक एसिड फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है इसलिए इसका नाम क्या होता है, सिट्रिक एसिड साइकिल। वहीं अगर अपन बात करें ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बिकॉज सेवरल इंटरमीडिएट कंटेन 3 कार्बोक्सिल ग्रुप। यहाँ पे बात करें तो मोस्ट ऑफ जो कंपोनेंट है वो कंपोनेंट क्या करवाएंगे, 3 कार्बोक्सिल ग्रुप लेके रहते हैं। उन 3 कार्बोक्सिल ग्रुप वाले अगर कंपोनेंट की बात करें तो लाइक सिट्रेट, सिस अकोनिटेट और आइसोसिट्रेट, इन सभी में क्या होते हैं 3 कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। क्या बोलेंगे, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। उसके बाद बात करें नेक्स्ट क्या होगा, साइट ऑफ द क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल की साइट की अगर अपन बात करें तो कहां पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया। कहां पे होगी, माइटोकॉन्ड्रिया। जो यूकैरियोटिक सेल है उन यूकैरियोटिक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, क्रेब साइकिल, जिसमें क्या होगा, एंड प्रोडक्ट कौन होगा, एसिटाइल कोएंजाइम है। इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होने की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे एटीपी का जनरेशन होगा और साथ के साथ किसका रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का रिलीज होगा। कहां पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। क्यों, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या प्रेजेंट होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो एंटीरियर सरफेस है उस सरफेस इनर सरफेस पे क्या प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। क्या प्रेजेंट होगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। कहां पे, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है होती है, जो NADH और FADH से क्या करवाती है, ATP का प्रोडक्शन है करवाती है। क्या करवाएगी, ATP का प्रोडक्शन करवाएगी। प्रीवियसली मैंने बताया NADH और FADH डायरेक्टली ATP का फॉर्मेशन है नहीं करवाते, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैनल में इलेक्ट्रॉन का डोनेट करके क्या करवाते हैं, ATP का फॉर्मेशन में हेल्प है करते हैं, उनसे ATP का फॉर्मेशन है करवाते हैं। उसके अलावा बात करें ऐसी कौन कौन सी सेल होंगी जिन सेल में क्या नहीं होता, क्रेब साइकिल है नहीं होता, तो बॉडी में वो सारी सेल जिन सेल में क्या प्रेजेंट नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या प्रेजेंट नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया। जिन सेल में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता उन सेल में क्या नहीं होगी, विदाउट माइटोकॉन्ड्रिया वाली सभी सेल में क्या नहीं होता, क्रेब साइकिल है नहीं होता। क्योंकि क्रेब साइकिल के लिए जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं वो एंजाइम किस में प्रेजेंट होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के साइटोप्लाज्म में। किस में प्रेजेंट होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए विदाउट माइटोकॉन्ड्रिया क्रेब साइकिल होना पॉसिबल है नहीं है। और उस कंडीशन में अगर बात करें तो उनको एटीपी या उनको एनर्जी कहां से मिलती है, कौन सी साइकिल से, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल। जो कैसा, पायरुवेट का एनारोबिक ऑक्सीडेशन होने से एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, लैक्टेट। नेट एटीपी फॉर्मेशन कितना होगा, 2 ATP का फॉर्मेशन है होगा। अपनी बॉडी में उनकी अगर अपन बात करें तो रेड ब्लड सेल जिनके पास नहीं होता, क्या नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, इसलिए उनमें क्या होगा, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस। और उस एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू क्या हो जाता है, केवल 2 ATP का फॉर्मेशन होगा, उसमें क्रेब साइकिल है नहीं चलती। तो क्वेश्चन पूछे फॉलोइंग में से कौन सी सेल में क्रेब साइकिल नहीं चलता, तो अगर ऑप्शन में RBC है तो RBC में नहीं चलता, क्योंकि RBC के पास क्या प्रेजेंट नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है नहीं होता। विदाउट माइटोकॉन्ड्रिया क्रेब साइकिल होना पॉसिबल है नहीं है, क्योंकि क्रेब साइकिल के लिए जो भी एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होंगे वो सारे एंजाइम किस में मिलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, नेक्स्ट बात करें इसके फंक्शन। क्रेब साइकिल के फंक्शन क्या हो गए, क्रेब साइकिल ऑक्सीडाइज एसिटाइल कोएंजाइम एक कंप्लीटली इनटू कार्बन डाइऑक्साइड क्या करवा रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम ए। क्या होगा, तो एसिटाइल कोएंजाइम ए है, ये एसिटाइल कोएंजाइम ए का क्या हो जाएगा, कंप्लीटली ऑक्सीडेशन। क्या क्या बनेगा, CO2 प्लस NADH प्लस FADH प्लस GTP। NADH की बात करें तो 3 NADH 1 FADH 1 है, GTP 3 NADH का मतलब 7.5 है, ATP 1 NADH का मतलब 1.5 है,
एटीपी और 1 जीटीपी का मतलब 1 एटीपी। नेट एटीपी की बात करें तो कितना हो गया 9 प्लस 1, टोटल कितना हुआ 10 एटीपी का जनरेशन है हो जाता है। क्या करवाती है एटीपी जनरेशन करवाती है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एनर्जी इज कैप्चर्ड इन, एनर्जी किसके रूप में आएगी 3 NADH 1 FADH2 1 GTP जो इक्विवेलेंट होता है किसके एटीपी के। दीज मोलिक्यूल आर लेटर यूज्ड इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैनल। मेनली एनर्जी कब होगी जब ये मोलिक्यूल NADH FADH और GTP किस में काम आएंगे माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैनल में काम आएंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैनल के थ्रू किसका जनरेशन करवाएंगे एटीपी का जनरेशन करवाएंगे। नेट एटीपी कितनी जनरेट होगी 10 एटीपी का जनरेशन करवाएंगे। ठीक है, अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट, इस क्रेब्स साइकिल में कौन कौन से चेंजेज होते हैं, कौन कौन सा एंजाइम है जो कौन कौन से कंपोनेंट या प्रोडक्ट को किस में कन्वर्ट कर रहा है, किस में तोड़ रहा है, किस किस प्रोसेस के थ्रू एसिटाइल कोएंजाइम एक का ऑक्सीडेशन करवा के एंड प्रोडक्ट फॉर्मेशन करवाता है और उसके बीच में किस किस तरीके से NADH FADH2 और GTP का जनरेशन करवाता है, जिसको समझेंगे अपन किसके थ्रू एक साइकिल के थ्रू। यहाँ पे साइकिल के थ्रू समझने की अगर अपन बात करें तो किस किस तरीके से होता है। सबसे पहले अगर अपन बात करें किसकी एंड प्रोडक्ट फॉर्मेशन कौन सा हो रहा है, सबसे पहले एंड प्रोडक्ट कौन सा था एसिटाइल कोएंजाइम ए। इस एसिटाइल कोएंजाइम ए में कितने कार्बन होते हैं 2 कार्बन। ये किसके साथ मिलेगा ऑक्जेलो एसीटेट, किसके साथ मिल रहा है ऑक्जेलो एसीटेट। कितने कार्बन होते हैं 4 कार्बन होंगे। दोनों मिलके क्या करवा रहे हैं सिट्रेट का फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन करवा रहे हैं सिट्रेट का फॉर्मेशन। कितने कार्बन 6 कार्बन स्ट्रक्चर होगी, जिसकी अगर अपन बात करें तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है। कौन होगा फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है किसका क्रेब्स साइकिल का। इसीलिए क्रेब्स साइकिल को क्या भी बोलते हैं अपन सिट्रिक एसिड साइकिल। क्या बोलेंगे सिट्रिक एसिड साइकिल। अब यहाँ पे बात करें एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस ऑक्सोएलो एसीटेट 4 कार्बन और 2 कार्बन मिलके सिट्रेट कितने का 6 कार्बन का क्या करवा दिया फॉर्मेशन करवा दिया। 6 कार्बन का फॉर्मेशन हो गया सिट्रेट की अगर अपन बात करें तो इस सिट्रेट का फॉर्मेशन करवाने में लिए जो रेस्पॉन्सिबल एंजाइम होगा वो रेस्पॉन्सिबल एंजाइम कौन सा है सिट्रेट सिंथेज। कौन सा होगा सिट्रेट सिंथेज। उस सिट्रेट सिंथेज की अगर अपन बात करें क्या करवा रहा है एसिटाइल कोएंजाइम और ऑक्सैलो एसीटेट को किस में कन्वर्ट करवाएगा सिट्रेट में कन्वर्ट करवा रहा है। इस सिट्रेट की अगर अपन बात करें तो आगे कौन सा एंजाइम अकोनिटेज। कौन सा सेकेंड स्टेप की अगर अपन बात करें तो सेकेंड स्टेप में क्या होगा अकोनिटेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये सिट्रेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा सिस अकोनिटेज में। किस में कन्वर्ट होगा सिस अकोनिटेज में, जो भी कितने कार्बन 6 कार्बन स्ट्रक्चर होगी। कितनी कौन सी स्ट्रक्चर होगी 6 कार्बन स्ट्रक्चर होगी। उसके बाद ये सिस अकोनिटेज किसके उसी अकोनिटेज की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाएगा आइसोसिट्रेट में। किस में कन्वर्ट होगा आइसोसिट्रेट में। कैसी स्ट्रक्चर है ये भी 6 कार्बन स्ट्रक्चर होगी। ये आइसोसिट्रेट आगे जाके किसकी प्रेजेंस में आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा कीटो ग्लूट्रेट। किसमें अल्फा कीटो ग्लूट्रेट जो कितने कार्बन मॉलिक्यूल होगा 5 कार्बन मॉलिक्यूल। जहां पे अगर 5 कार्बन मॉलिक्यूल है तो अपन बात करें ये आइसोसिट्रेट में कितने कार्बन थे 6 कार्बन। अल्फा कीटो ग्लूट्रेट में 5 कार्बन क्या हो गया -5 करेंगे तो 1 कार्बन का क्या हो गया रिमूवल हो गया और वो कार्बन ऑक्सीजन के साथ बाइंड होके किसका फॉर्मेशन करवाएगा CO2 का फॉर्मेशन करवाएगा और CO2 क्या हो जाएगी रिलीज होगी। जब CO2 रिलीज होगी तो एक NAD+ किस में कन्वर्ट हो जाएगा H+ में। क्योंकि यहाँ पे अगर अपन बात करें 5 कार्बन 1 कार्बन का क्या हुआ रिमूवल हुआ। कार्बन से कौन अटैच होता है कार्बोक्सिल ग्रुप। कौन अटैच होगा कार्बोक्सिल ग्रुप। इस कार्बोक्सिल ग्रुप में 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन के मिलके किसका फॉर्मेशन करवाया CO2 का। एक हाइड्रोजन आयन का क्या हो गया रिमेनिंग, वो रिमेनिंग हाइड्रोजन आयन किसके साथ NAD के साथ क्या हो जाएगा बाइंड होके किसका फॉर्मेशन करवा रहा है NADH+ का। किसका फॉर्मेशन करवाएगा NADH+ का फॉर्मेशन करवाएगा। तो क्या होगा एक NADH क्या हो गया रिलीज हुआ और उसके साथ साथ एक मॉलिक्यूल किसका रिलीज हुआ CO2 का रिलीज
हुआ। अब नेक्स्ट बात करें ये अल्फा कीटोग्लूट्रेट 5 कार्बन स्ट्रक्चर आगे किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सक्सिनाइल को एंजाइम ए में। कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में, अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। क्या हो गया, यहाँ पे वर्ड आ रहा है एंजाइम में क्या, डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज का मतलब एक हाइड्रोजन को क्या करवाएगा, रिलीज करवाएगा। जब यहाँ पे अगर अपन बात करें तो क्या है, कार्बोक्सिल ग्रुप। यहाँ पे अगर अपन बात करें तो क्या प्रेजेंट होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप COOH। इस OOH में अगर हाइड्रोजन का क्या हो गया, रिलीव हुआ, हाइड्रोजन रिलीव हुआ तो क्या होंगे, 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीव होंगे। इस COOH ग्रुप के पास क्या बच जाएगा, ओनली C, और कार्बन के पास क्या बचेंगे, ओनली 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल, एक कार्बन का मॉलिक्यूल, किसका फॉर्मेशन करवाएंगे, CO2 का। तो जहां पे भी डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आएगा वहां किसका रिलीज होगा, CO2 का। साथ के साथ किसका फॉर्मेशन होगा, NADH का। NAD प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADH में, क्योंकि उसके साथ कौन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बाइंड हो जाएगा। हाइड्रोजन बाइंड होके क्या करवा देगा, NADH प्लस है फॉर्मेशन, जो NADH आगे चल के क्या करवाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैनल के थ्रू ATP में कन्वर्जन हो जाएगा। तो अल्फा कीटोग्लूट्रेट 5 कार्बन स्ट्रक्चर कन्वर्ट हुई किसमें, 4 कार्बन स्ट्रक्चर सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में, क्योंकि एक डिहाइड्रोजिनेज ग्रुप क्या, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की वजह से क्या हो गया, हाइड्रोजन ग्रुप क्या होगा, रिलीव हुआ। हाइड्रोजन रिलीव हुआ तो किसके साथ बाइंड हुआ, NAD के क्या फॉर्मेशन करवा दिया, NADH प्लस, और साथ में बचा हुआ कार्बन और 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल किसके रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के रूप में क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। टोटल कितने कार्बन बचे, 4 कार्बन स्ट्रक्चर। कौन होगी, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। कौन होगा, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। नेक्स्ट स्टेप की अगर अपन बात करें तो ये सक्सिनाइल कोएंजाइम ए किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सक्सिनेट में। किस में कन्वर्ट होगा, सक्सिनेट में। जो सक्सिनेट कितने कार्बन स्ट्रक्चर है, 4 कार्बन स्ट्रक्चर। कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज की प्रेजेंस में, या उसको क्या बोलते हैं अपन, थायोकाइनेज। किसकी प्रेजेंस में, थायोकाइनेज या सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज की प्रेजेंस में ये सक्सिनाइल कोएंजाइम ए 4 कार्बन सक्सिनेट 4 कार्बन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ किसका फॉर्मेशन होगा, एक GTP फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, एक GTP का फॉर्मेशन होगा, जो इक्विवेलेंट होती है किसके, 1 ATP के। एक GTP इक्विवेलेंट होगी किसके, 1 ATP के। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो किसका रिलीज हुआ, 1 ATP। किसका, 1 ATP। यहाँ पे अगर अपन बात करें तो 1 NADH। सेकंड बात करें अल्फा कीटोग्लूट्रेट से भी किसका रिलीज हो रहा है, 1 NADH। टोटल NADH की बात करें तो कितने रिलीज हुए, 2 NADH। कितने हो गए, 2 NADH और 1 ATP। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। ये 4 कार्बन सक्सिनेट ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्यूमरेट में। किस में कन्वर्ट होगा, फ्यूमरेट में। इस फ्यूमरेट में अगर अपन बात करें तो कार्बन रिलीव नहीं होगा, डिहाइड्रोजिनेज केवल होगा। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में केवल कौन रिलीव होगा, H प्लस आयन। वो H प्लस आयन FAD प्लस के साथ बाइंड होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, FADH में। किसका फॉर्मेशन हुआ, 1 FADH का फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, 1 FADH का फॉर्मेशन हो गया। और ये सक्सिनेट 4 कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्यूमरेट। जो भी कैसी स्ट्रक्चर होगी, 4 कार्बन स्ट्रक्चर होगी। ये फ्यूमरेट किस एंजाइम है, फ्यूमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में केवल वाटर का रिलीव होगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैलेट में। किस में कन्वर्ट होगा, मैलेट में। मैलेट भी कैसी स्ट्रक्चर है, 4 कार्बन स्ट्रक्चर। कैसी स्ट्रक्चर होगी, 4 कार्बन स्ट्रक्चर होगी। उस मैलेट का मैलेट डिहाइड्रोजिनेज वापस से क्या आ गया, डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज आने का मतलब है एक H प्लस आयन रिलीव होगा। H प्लस आयन रिलीव होगा तो किसके साथ बाइंड होगा, NAD के साथ बाइंड होके किसका फॉर्मेशन करवा रहा है, NADH का। एक NADH यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, रिलीज होगा। और मैलेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में मैलेट 4 कार्बन स्ट्रक्चर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ऑक्जेलो एसीटेट में। किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ऑक्जेलो एसीटेट। जो ऑक्जेलो एसीटेट कितनी कार्बन स्ट्रक्चर होगी, 4 कार्बन स्ट्रक्चर होगी। ये ऑक्जेलो एसीटेट वापस से किसके साथ, नया जब भी ग्लाइकोलाइसिस से एंड प्रोडक्ट बन के कौन आएगा, फेटो पायरुवेट। पायरुवेट का फेटो के कौन बनेगा,
एसिटाइल कोएंजाइम है, वो एसिटाइल कोएंजाइम है माइटोकॉन्ड्रिया में आता है, कौन किसके साथ बाइंड होगा, एसिटाइल कोएंजाइम के साथ बाइंड होके सिट्रेट सिंथेज की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एक स्टेबल फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 6 कार्बन सिट्रेट में कन्वर्ट है होके वापस से क्या हो जाएगा, साइकिल रिपीट हो जाएगी, वापस से क्या होगी, साइकिल रिपीट होगी। अब इस क्रेब्स साइकिल की अगर अपन बात करें तो मेनली कौन कौन से प्रोडक्ट फॉर्मेशन है हुआ, सबसे पहले अगर अपन बात करें किसकी, एनर्जी, एनर्जी के लिए कौन कौन प्रेजेंट होंगे, एफएडीएच, कौन प्रेजेंट होगा, एफएडीएच, एनएडीएच, एनएडीएच कितने बने, 3 एनएडीएच, 1 एफएडीएच और एक जीटीपी, 3 एनएडीएच का मतलब कितना हो गया, 7.5 एटीपी, यहाँ पे 1.5 एटीपी, 1 एटीपी, टोटल एटीपी कितना हुआ, 10 एटीपी का जनरेशन हो जाएगा, किसकी वजह से या कौन सी साइकिल में, क्रेब्स साइकिल में, कौन सी साइकिल में होगा, क्रेब्स साइकिल में क्या हो जाएगा, टोटल 10 एटीपी का जनरेशन होकर कार्बन डाइऑक्साइड कितने में, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम ये बन रहा है तब, और आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटा ग्लूट्रेट, 2 कार्बन रिलीज होकर 2 कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन है करवाएगा। इस तरीके से तुम्हारी क्या होगी, कार्बन क्रेब्स साइकिल क्या होगी, क्रेब्स साइकिल। नेक्स्ट अगर अपन बात करें इस क्रेब्स साइकिल में एनर्जी प्रोडक्शन का, अपन बात करें क्या हो रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन 1 टर्न ऑफ द क्रेब साइकिल। अब यहाँ पे अपन बात करें एक क्रेब साइकिल, एक साइकिल में कितनी एनर्जी का जनरेशन है और यहाँ पे अगर अपन बात करें तो एनर्जी का जनरेशन किस किस तरीके से होगा, कुछ मेन जनरेशन अपन ने पढ़ लिया, टोटल कितनी एटीपी का जनरेशन हो रहा है, 10 एटीपी का, और उसको कौन कौन सी स्टेप में हो रहा है उसको भी अपन ने पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्या हो रहा है, कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में, आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में, डीहाइड्रोजनेज का मतलब एक हाइड्रोजन आयन रिलीव होके किसके साथ बाइंड हुआ, NAD+ के साथ बाइंड होके किसका फॉर्मेशन करवा रहा है, एक NADH का। एक NADH की अगर अपन बात करें तो क्लासिकल या ओल्ड टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग एक NADH इज इक्वल टू होता है कितना, 3 ATP, लेकिन मॉडर्न क्लासिकल के अकॉर्डिंग कितना होगा, 2.5 ATP होगा। तो यहाँ पे टोटल ATP की अगर अपन बात करें तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग 3 ATP, मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग 2.5 ATP। सेकंड कब, जब अल्फा कीटो ग्लूट्रेट डीहाइड्रोजिनेज क्या करवा रहा है, इस अल्फा कीटो ग्लूट्रेट को किस में कन्वर्ट करवा रहा है, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करवा रहा है, तब क्या बन रहा है, एक NAD फॉर्मेशन हो रहा है। जब जब NAD फॉर्मेशन हो रहा है क्या होगा, CO2 का रिलीज होगा, टोटल कितनी CO2, 2 CO2 का रिलीज होगा, उसमें भी कितनी, क्लासिकल में 3 ATP, मॉडर्न कॉन्सेप्ट की बात करें तो 2.5 ATP। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेज क्या करवा रहा है, या सक्सिनेट थायोकाइनेज क्या करवाएगा, एक GTP का फॉर्मेशन है करवा रहा है, एक GTP इज इक्वल टू 1 ATP, वो चाहे क्लासिकल कॉन्सेप्ट हो या मॉडर्न कॉन्सेप्ट। उसके बाद सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज एक NADH का रिलीज हो रहा है तो किसका फॉर्मेशन करवाएगा, FADH2, एक FADH2 इज इक्वल टू ओल्ड क्लासिकल में 2 ATP, मॉडर्न की बात करें तो 1.5 ATP। और लास्ट बात करें तो मेलेट डीहाइड्रोजिनेज किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सैलो एसीटेट में, जिसमें क्या बन रहा है, एक NADH बन रहा है, एक NADH का मतलब या तो 3 या 2.5 ATP। अब दोनों कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें, क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग 3 + 3 6, 7 और 2 9 और 3 11, कितनी और 9 और 3 12, टोटल कितनी ATP का फॉर्मेशन हुआ, 12 ATP का फॉर्मेशन हुआ, किसके अकॉर्डिंग, क्लासिकल कॉन्सेप्ट यानी कि ओल्ड कॉन्सेप्ट या ओल्ड टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग। वहीं अगर मॉडर्न की बात करें तो कितना हुआ, 2.5 कितना हो गया, 5 + 1.5 + 2.5 कितना +1, टोटल कितना हुआ 5 और 4 9 9 + 1 टोटल कितना हुआ 10 ATP। टोटल कितनी नेट ATP कितनी हुई, 10 ATP का फॉर्मेशन हुआ, किसके अकॉर्डिंग, मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। एक क्रेब साइकिल में कितनी ATP फॉर्मेशन हो रही है, 10 ATP का जनरेशन है हो रहा है। एनर्जी यील्ड पर ग्लूकोज, अब यहाँ पे अपन बात करें इस पूरी क्रेब्स साइकिल में एक ग्लूकोज, क्रेब्स साइकिल का मतलब पूरे जब से ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होना स्टार्ट हुआ है तब से लेके और इस साइकिल तक टोटल कितने ATP का जनरेशन होगा। उस ATP की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले एक ग्लूकोज प्रोड्यूस कितना, 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए,
कितना होगा? 2 एसिटाइल कोएंजाइम। एक एसिटाइल कोएंजाइम का मतलब एक क्रेब्स साइकिल में कितना? क्लासिकल के अकॉर्डिंग 12 एटीपी, मॉडर्न के अकॉर्डिंग 10 एटीपी। 2 मॉलिक्यूल एक ग्लूकोज से रिलीज होती हैं तो टोटल कितना होगा? या तो 24 एटीपी या 20 एटीपी। एक ग्लूकोज से क्रेब्स साइकिल में कितनी एटीपी? क्लासिकल के अकॉर्डिंग 24 और मॉडर्न के अकॉर्डिंग कितनी? 20 एटीपी का फॉर्मेशन है हो जाएगा। वहीं अगर अपन बात करें तो एनर्जेटिक ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, उस ग्लूकोज मॉलिक्यूल में अगर एनर्जेटिक की बात करें टोटल एरोबिक और एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस में, तो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो एनारोबिक ऑक्सीडेशन हो रहा है, O2 एब्सेंट है तो लैक्टेट फॉर्मेशन होगा। लैक्टेट क्रेब्स साइकिल में नहीं जा रहा, किससे? पाइरुवेट से लैक्टेट में कन्वर्जन के लिए कितना? 6 एटीपी का क्या होता है? कंजप्शन होता है। किसका? 6 एटीपी का कंजप्शन होगा। तो वहां पे अगर अपन बात करें ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था? ऑक्सीडेटिव पाथवे में या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एरोबिक पाथवे में पाइरुवेट कन्वर्ट हो रहा था किसमें? एसिटाइल कोएंजाइम में। तो कितनी? 8 एटीपी का जनरेशन हो रहा था। तो वहां पे 8 में से 6 एटीपी कंज्यूम होगी लैक्टेट फॉर्मेशन में। नेट एटीपी कितना फॉर्मेशन होगा? 2। जब भी तुमसे पूछे एनारोबिक ऑक्सीडेशन में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितनी एटीपी जनरेशन होगी, तो नेट एटीपी कितना होगा? 2 एटीपी पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल। क्या होगा? 2 एटीपी पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल। वहीं अगर अपन बात करें किसका? एरोबिक में। एरोबिक की अगर अपन बात करें तो क्या हो रहा है? क्लासिकल एटीपी ओल्डर टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग ग्लाइकोलाइसिस में टोटल, अब यहाँ पे अपन बात करें किसकी? पूरे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल दोनों में मिला के कितनी एटीपी का जनरेशन है हो रहा है? एक मॉलिक्यूल से ग्लाइकोलाइसिस में कितना हो रहा है? 8 एटीपी का जनरेशन। कितनी एटीपी का? 8 एटीपी का जनरेशन। पाइरुवेट किस में कन्वर्ट होगा? एसिटाइल कोएंजाइम में। उस टाइम कितनी एटीपी जनरेट होगी? 6 एटीपी। कितनी एटीपी जनरेट होती है? 6। और क्रेब साइकिल में अगर अपन बात करें तो क्रेब साइकिल में कितनी? 2 एटीपी की होगी। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल कितने बार? 2 बार। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए फॉर्मेशन होता है तो क्रेब साइकिल कितनी बार रिपीट होगा? 2 बार। 2 टर्न ऑफ क्रेब साइकिल में कितना? 24 एटीपी। क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कितना हो गया? 38 एटीपी का जनरेशन। वही अपन बात करें मॉडर्न में क्या होगा? 8 की जगह कितनी एटीपी जनरेट होती है? 7। 6 की जगह कितनी होंगी? 5 एटीपी। वहीं अगर अपन बात करें 24 की जगह 20। अप्रोक्सीमेट कितनी? 32 एटीपी। 30 से 32 एटीपी का जनरेशन होगा मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग या करंट बायोकेमिस्ट्री के अकॉर्डिंग। किसमें? एक पूरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल से ग्लूकोज मॉलिक्यूल के मेटाबॉलिज्म से ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल दोनों में मिला के कितनी एटीपी जनरेट हो रही है? 32 30 से 32 एटीपी। किसके अकॉर्डिंग? मॉडर्न या मॉडर्न कॉन्सेप्ट या करंट बायोकेमिस्ट्री के अकॉर्डिंग, ओल्डर टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग 38 एटीपी का जनरेशन हो रहा है। इस तरीके से ये कौन सी थी? क्रेब्स साइकिल, जो क्या था? फाइनल कॉमन पाथवे था किसका? कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के ऑक्सीडेशन का। जिससे नेट एटीपी की बात करें तो कितनी? 32 या 38 एटीपी का जनरेशन हो रहा है। ठीक है। अब इसके बाद अपन बात करेंगे किसकी? ग्लूकोनियोजेनेसिस। किसके बारे में? ग्लूकोनियोजेनेसिस साइकिल के बारे में, जिसके थ्रू क्या करवाएंगे अपन? अभी तो अपन ने ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करवा के क्या करवाया? एटीपी जनरेट करवा रहा है, कुछ वेस्ट मटेरियल फॉर्मेशन हुआ। अब अपन बात करेंगे नए बॉडी होता है उसके लिए क्या करेंगे? जेनेसिस, जो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।